और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। वहीं से जहाँ से हमेशा करते हैं ना। और क्या वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है आपकी सेहत की न्यूज़। इनको तो पहचानते ही होंगे आप। द इमरजेंस ऑफ ओमिक्रॉन variant has understandably captured global attention, and at least 23 countries, 5 of 6 WHO regions have now reported cases of Omicron, and we expect that number to grow. WHO चीफ टेड्रोस। तो साहब कहते हैं अभी तो नंबर और बढ़ेगा, अभी तो सिर्फ 23 कंट्रीज में, अभी तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अपने को सावधान रहना है। हमको क्या चिंता है, हमको अपनी वैक्सीन पे भरोसा है, फिर भी सावधान रहेंगे अपन, है ना। अब क्या, अब आते हैं दूसरी खबर पर। कई सारे लोग कहते हैं भारत में गंवार लोग बसते हैं, भारत में लोगों को अकल नहीं है, ऐसा अंग्रेज कहते हैं। देखें जरा, ये किस देश के झंडे हैं भाई? ये किस देश के झंडे हैं? कौन सा देश है जिसका तिरंगा खड़े में है? और ये क्या हो रहा है? ये रोम में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है? ये वैक्सीन के मैंडेट के अगेंस्ट में प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने बोला कि भाई वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तो बोले वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इतने सारे लोग निकल आए। बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है कि भारत में ऐसा पागलपन नहीं है। भारत में लोग ज़्यादा समझदार हैं। जो लोग हमेशा से कहते थे इनको अकल नहीं है, आज उनके यहाँ तमाशा हो रहा है। कहते ना 1.5 शाने। और एक चीज़ और है, शाना कौआ गू पर बैठे। तो ज़्यादा पढ़ लिख गए, इसलिए हम कहते हैं आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है ये बर्बाद है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मूर्ख पैदा करता है। ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकर पैदा करता है, ये मालिक पैदा नहीं करता, ये समझदार लोग पैदा नहीं करता, ये सिर्फ मूर्ख पैदा करता है। तो साहब आयुर्वेदिक दवाई नहीं है ये जिसका विरोध हो रहा है। आप ही की पढ़ाई से, जो आप पढ़ाते हो उसी पढ़ाई से बनी हुई एक वैक्सीन है। आप ही के पैमानों पर खरी उतरी हुई वैक्सीन है, और आप ही के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। भारत में तो सबने बड़े आराम से लगवा लिया। हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश करी, कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, खुद लगवा कर आ रहे हैं दूसरी जगह से चुपके से, और आपको कह रहे हैं नहीं इससे तो वो जहर का इंजेक्शन है, फिर जहर फैल जाएगा बॉडी, मर जाओगे। उसके बाद में फिर वो निकाल लेंगे, पार्ट निकाल लेंगे। ये ससुरा पार्ट पता नहीं कब तक निकलेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये स्पेयर पार्ट दुकान पे नहीं मिलते क्या भाई? कुछ लोगों को आदत होती है दूसरी खड़ी गाड़ी में से निकाल लो, चोरी कर लो, तो उन लोगों को ये लगता है पार्ट निकल जाएंगे। तो साहब ये एक पागलपन जो कम्युनिस्टों द्वारा फैलाया गया, एक हर चीज़ में विरोध, ये कम्युनिस्टों की बेसिक पहली पहचान होती है। ये एक नंबर के हरामखोर होते हैं, ये कोई काम नहीं करना चाहते, ये सिर्फ बैठकर हराम की रोटी तोड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ बैठकर बरगलाते हैं, ये लड़कियों का मिसयूज़ करते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, यही इनका काम है। वो हमने फिल्में तो देखी हैं तमाम सारी, AMU की, हम उसको JNU की, हम उसको कैसे भूल जाएं। तो तमाम सारी चीज़ें आप सबको मालूम है कम्युनिस्ट के बारे में। मेरे ख्याल से हम उसमें समय ख़राब ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। तो चलिए, कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक फ़ोटो दिखाई थी, आज उसका एक वीडियो आया है। आखिर ऐसा क्या कि उसको दोबारा दिखाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हम रिपीट तो करते नहीं चीज़ों को, लेकिन पता नहीं क्यों दिल को बड़ा छुआ, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दोबारा दिखाऊं, उस वीडियो को भी आप देख लें। कल की फ़ोटो तो देख ही ली थी, आज वीडियो भी देख लें।
माँ के पैर छुए और माँ को गले लगाया, ऐसी भगदड़ सी मच गई पत्रकारों में, सर 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 सर, जैसे कि मान लो कि कोई बॉलीवुड का स्टार आ गया हो। ये तस्वीर बड़ी मनोरम तस्वीर, ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो, भारत की परंपराओं को बताता हुआ। बेटा भले ही सर्वोच्च पद पर पहुंच गया हो, बेटा बेटा ही रहेगा। बेटा अपने माँ के पैर छू रहा है, माँ के लिए बेटा बेटा ही रहेगा, और बेटे के लिए माँ माँ ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी बन जाए। और ऐसा नज़ारा हम कई बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी देख चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है, काफ़ी सारी न्यूज़ रह जाएगी। किसानों की बात हो रही है, हमने अभी किसान आंदोलन की बात करी, हमने कहा कम्युनिस्ट कितने स्मार्ट होते हैं, वो स्मार्ट लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ज़रा किसान आंदोलन की हिसाब किताब देख लें। फार्मर प्रोटेस्ट, आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की होने वाली बड़ी बैठक रद्द, संगठनों में पड़ी फूट। ये लो, फूट पड़ गई साहब, इतनी जल्दी पड़ गई, कमाल हो गया। किसानों का एक धड़ा आंदोलन खत्म करने को लेकर अगुवाई कर रहा है, तो कुछ नेता अपनी मांगों पर आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द हो गई। लो भैया, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक ही रद्द हो गई आज, कंसेंसस नहीं बन पा रहा ना। 4 तारीख को डिसाइड करेंगे ना। जाने कितने लाख ट्रैक्टर थे, वो ट्रैक्टर आ रहे हैं 10 लाख ट्रैक्टर, 26 जनवरी भी यही है। लेकिन तो गड़बड़ हो गई भाई, अब कैसे काम बनेगा? 26 जनवरी भी यही है, सब कुछ यही माना, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, अब कैसे बात बनेगी? तो उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फूट पड़ गई है संगठनों में, कुछ संगठनों का कहना हमारी बात मान ली गई है, अब इज्जत से उठ जाएं, ना तो भरोसा नहीं कब लठ पर पड़ जाएंगे, और नहीं तो हो सकता है ज़िंदगी भर बैठा। बात भी सही है, जो मेन मांगे वो मान ली गई। एमएसपी के लिए सरकार ने बोल दिया कमेटी बनाएंगे, बात ही खत्म हो गई। एमएसपी एक दिन में तो बनने वाली नहीं, एमएसपी में लगेंगे कम से कम 3-4 साल। कमेटी बनेगी, वो तमाम सारी रिकमेंडेशन लेगी, तमाम चीज़ें होंगी। तो अब क्या हुआ? ये तो भाई किसानों की जो बात माननी थी मान ली, किसान तो जीत गए, तो अब तो अपने घर जाना चाहिए। तो किसान अपने घर जाना शुरू हो गए। अब जाना शुरू हो गए तो उसमें जो बेसिकली जो यूनियंस है उनका सबसे बड़ा खेल है। तब क्या होगा? लाइक कर लो तो आगे चलूँ, ना तो यहीं बैठा रहूँगा मेरा कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, आपके पास पैसा पहुँच जाएगा वापस। किसानों का एक धड़ा लौटना चाहता है घर। क्या 4 दिसंबर को हो जाएगा आंदोलन का अंत? जाने क्या बोले किसान नेता। तो साहब किसान नेता अलग अलग सबका कहना है। 4 दिसंबर को लोगों का कहना है कि भाई वापसी हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं वापस हो जाए, कुछ लोगों का कहना भाई हमें घर जाना है, अब तो मांगे पूरी हो गई हमारी, मान ली, बिल वापस हो गया, हमें घर जाना है। अब फंस गए, अब करें तो करें क्या? मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि भाई आज तो जीत गए किसान, आज तो टिकैतन कंपनी के चेहरों पर लड्डू बटने चाहिए, आज खुश होने चाहिए। पर वो लोग खुश नहीं थे उस दिन, वो लोग इनफैक्ट और ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे थे, अब करें तो करें क्या। लेकिन अफसोस, वो मौका उनको, खुशी का जो मौका था वो मौका भी छिन गया, और अब किसान भी वापस घर जाना चाह रहे हैं। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा। प्रसन्नजीत देवनाथ जी कहते टिकैत पर मोदी का बिल्ला कूदत, एब्सोल्युटली बड़ा ज़बरदस्त कूदत। तो साहब ये तो बड़ा गजब हो गया, ऐसा कैसे हो गया? देखें न्यूज़ को और देख लें, सही है न्यूज़ या नहीं। किसानों में मतभेद, टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़े, पर सिंघू बॉर्डर से हटने लगे लंगर। लो भैया, लंगर भी हटने शुरू हो गए, सिंघू बॉर्डर से लंगर हटने शुरू हो गए साहब। जो लंगर चल रहे थे धीरे धीरे करके सब हटने शुरू हो गए। जो ठेके पर लोग आए थे खाना बनाने वाले, जो हलवाई किए थे, वो भी जाने लगे। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। क्योंकि पैसा मोटा ले लिया है, खालिस्तानी पीछे पड़े, आंदोलन ख़त्म नहीं होना चाहिए।
चाहे तुम किसी भी चीज़ पे आंदोलन करो, आंदोलन होना चाहिए। चाहे तुम इस बात पे आंदोलन करोगे ना सड़क मुझे काली नहीं सफ़ेद चाहिए, पर भाई आंदोलन जारी रहना चाहिए, आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। अब कैसे? तो टिकैत साहब का क्या कहना है इस पर देखें। राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा में मतभेद से किया इनकार, कहा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, 4 दिसंबर को अहम फैसला। तो आज की बैठक तो रद्द हो गई ना, आज की बैठक तो रद्द हो गई, फिर कैसे हो गया? आप कह रहे हो कोई मतभेद नहीं, मतभेद नहीं है तो फिर ये कैसे हो गया भाई? मतभेद होंगे तभी तो हुआ होगा कि हवा में हो गया। तो उनका कहना है कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ सही है, 4 तारीख को फैसला आ जाएगा। ठीक है भाई, देख लें जरा। किसान नेता दर्शन पाल ने दिया टिकैत को सलाह, सोच समझ कर दें बयान। सोच समझ कर बयान दो भाई टिकैत। अरे अभी तो टिकैत साहब कह रहे थे, एक मिनट, क्या कह रहे थे? किसान मोर्चा में मतभेद से इनकार, कहा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। भाई कोई मतभेद नहीं है, इन्होंने कहा मतभेद नहीं है, इन्होंने बोल दिया भाई सोच समझ के बयान दो। दर्शन पाल जी ने कहते सोच समझ के बयान दो। ले भैया, हो गया कल्याण। अब क्या? टिकैत साहब को उनके साथी ने, जो कल तक एक थाली में खाना खा रहे थे, उन्हीं के साथियों ने सीधे बोल दिया सोच समझ कर बयान दो, उल्टे सीधे बयान मत दो। सोच समझ कर बयान दो का मतलब एक सीधा सीधा ये होगा कि इससे पहले इनसे घर के अंदर भी कहा गया होगा कि भाई थोड़ा लगाम लगाकर बयान देना। नहीं सुना इन्होंने, तो आज पब्लिकली उन्होंने बोल दिया, आज पब्लिकली बेइज्जती हो गई टिकैत साहब की। तो जिनके साथ कल तक खाना खा रहे थे उन्होंने ही बोल दिया भाई सोच समझ के बयान दो, ऐसा उल्टा सीधा बयान मत देना। ठीक है ना? आइए, अब क्या हुआ? अब एकदम से खबर आई कि भाई जो है आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन खत्म होने वाला। टिकैत साहब को मालूम चला, टिकैत साहब एकदम से भागे, गाड़ी में बैठकर एकदम से भागे सिंगू बॉर्डर की तरफ। ये देखिए, हेलो, हेलो, दबा दो। फोर्ड एंडेवर गाड़ी है, अगर आपको समझ में ना आती हो तो बता दे रहा हूँ। अर्जुन कौन थाली हो? ना जा नहीं रहा। अरे 15 मिनट में वापसी है गाड़ी। तो साहब जैसे ही टिकैत साहब को मालूम चला कि भाई आंदोलन उठने वाला, टिकैत साहब भागे गाड़ी में सिंघू बॉर्डर की तरफ। आंदोलन खत्म ना होगा ना, आंदोलन खत्म नहीं होता, भंडारा चलता हुआ ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? दूसरी बात, आंदोलन खत्म हो गया तो जिन्होंने एडवांस दिया मार नहीं डालेंगे इनको कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, इतने हज़ारों करोड़ खर्च हुए हैं और हज़ारों करोड़ जो आपने दबा लिए, पैसा वापस दो। तो टिकैत साहब बड़ी तेज़ी से भागे। ये इनके इन प्रकार हैं, कैसे भी करके आंदोलन रोको भैया, आंदोलन होते रहना चाहिए, आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। खैर, आंदोलन हो रहा है, कोई फूट नहीं है, सब राजी खुशी चल रहा है, सब खुशी खुशी होंगे। फिर तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है ना। अगर आंदोलन चल ही रहा है, सब राजी खुशी चल रहा है, तो फिर तो कहीं कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए ना। देखें जरा टेंशन हो रही है कि नहीं, देखें। करती है, फिजिकल टच करती है, आप गलत चीज है, आपके यहाँ पे लोग कर रहे हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है, यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हो। नहीं, आप इस तरीके से आपके यहाँ पर लड़कों से बात करते हैं, आप इतने बड़े करती है, फिजिकल टच करती है, आप गलत चीज है, आपके यहाँ पे लोग कर रहे हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है, यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हो। नहीं, आप इस तरीके से आपके इतनी बौखलाहट, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, बढ़िया तरह से चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है, कोई फूट नहीं है, आगे भी चलेगा। 4 तारीख को डिसाइड हो जाएगा, 26 जनवरी को 10 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं,
इतनी बौखलाहट किस बात की? आखिर इतनी बौखलाहट किस बात की? दुनिया जानती है, इस लाइव के माध्यम से पिछले 1 साल से हम लगातार दिखा रहे हैं, और एक चैनल नहीं, हमने आपको अलग अलग लगभग सभी चैनल की फीमेल पत्रकार बताई थी जिनके की साथ उनको मोलेस्ट किया गया, उनके ऊपर असॉल्ट किए गए, सेक्सुअल असॉल्ट किए गए, उनके बॉटम पिंच किए गए, उनको यहाँ वहाँ हाथ लगाया गया, उनके साथ तमाम सारी गंदी हरकतें की गई। ठीक है ना? तो ये तमाम सारी चीज़ें हम सबके सामने हैं, कोई छुपी हुई नहीं है, सबको मालूम है। वहाँ तो पराया भी चल रहा है, राणबाजी चल रही है चौड़े में, ये तो सबको मालूम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये तो है ऐसे, ये सच्चाई है, इन लोगों ने ऐसा किया है, लगातार किया है। इतनी सारी रिपोर्टर सब झूठ बोल रही हैं, सारे चैनल की झूठ बोल रही हैं, इनके चैनल वाली भी झूठ बोल रही है। वो हमने तो वीडियो भी दिखाया था, कौन थी वो? चित्रा शायद, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो आगे और पूरे ये पीछे उस अकेली लड़की के पीछे, अकेली, और इनकी भीड़ कितनी? 500 लोगों की, सबके सामने है ना? और ये भी सबके सामने है कि किस प्रकार से सिंगू बॉर्डर पर गैंगरेप हुआ, वो भी सबके सामने है। ये तो सच्चाई है। तो इतना क्यों उतावले हो रहे? दूसरे पर करने वाले लोग, बलात्कारी लोग दूसरों पर आरोप कैसे लगा रहे हैं कि वो? आप एक बात बताइए, क्या ऐसा कहीं संभव है? कहीं आपने देखा कि कोई रिपोर्टर किसी को फिजिकली टच करे? कहीं ऐसा किसी विश्व के किसी कोने में? हमने कहीं नहीं देखा, आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है। तो ये झूठ, ये फरेब बंद कीजिए। सच्चाई ये है कि आंदोलन उठ चुका है, सच्चाई ये है कि आंदोलन उठ रहा है। अब ये इनके इन प्रकार टिकैत साहब चाह रहे हैं किसी प्रकार से, जैसे पिछली बार रो धो के आंदोलन को आगे बढ़ा लिया था, इस बार भी कैसे भी करके रो धोकर आंदोलन को आगे बढ़ा लें, बस इस जुगाड़ में। तो कितने मर गए, कोई हिसाब इसका नहीं दे पा रहा। आज सदन में कृषि मंत्री ने भी इसलिए इस बात को लेकर एक बयान दिया, आंदोलन के कारण मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं, इसलिए मुआवजा नहीं। केंद्र ने संसद में दिया जवाब। तो साहब, केंद्र ने संसद में जवाब दे दिया क्या कि भाई मरने वालों को हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से दे दें मुआवजा? मुआवजा देने को हम तो दे भी दें एक बार को, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा कहाँ है? आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि पिछले साल के आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान अपनी जान गंवा चुके। कैसे? गोली चली, लाठी चली, कुछ तो हुआ होगा। कैसे? या फिर 700 उन लोगों को मार दिया जिसको हत्या करके टांग दिया था, जिसका हाथ काट के उसकी हत्या करी, ऐसे 700 लोग मार दिए? या 700 लोगों को गैंगरेप करने के बाद मार दिया? या 700 को वो शराब पिलाकर उसे जिंदा जला दिया? कौन 700 लोग मरे हैं टिकैत साहब? अभी तो मर्डर के चार्ज भी झेलने हैं आपको। ये जो आप डर रहे हो ना कि सारे केस वापस होंगे, ये तो सबको मालूम है, सबको मालूम है आप क्या चाह रहे हो। मर्डर किया है, चौड़े में किया, एक का नहीं, कईयों के किए। ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। खालिस्तानियों के साथ तो कोई नहीं है, सब चले गए अपने घर। जिनको बरगला के लाए थे, झूठ बोल के लाए थे जिन किसानों को, वो चले गए अपने घर। उन्होंने कहा हमारी मांग तो पूरी हो गई, अब क्या करें? अब फिर से पिज्ज़ा चालू हो गया, फिर से दारू चालू हो गई, फिर से पराया बुलाई जा रही। बोले भाई किसी भी लालच में लाओ, कैसे तो लाओ। बड़ी आफत है, फंस गए टिकैत साहब। हैं, कोई बात नहीं, ये मोदी हाथ नहीं आया, बहुत बहुत बदमाश है, हाथ से स्लिप हो गया। मोदी को फंसाने चले थे, लेकिन मोदी ने ऐसी चाल चली कि बाजी पलट गई बिल्कुल, और बड़ी भयंकर रूप से पलटी। कैसे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना, और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।